कलयुग में गुण बहुत अच्छा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आश्रय लेकर के जीव इस भव सागर से पार हो सकता है। और सबसे बड़ा गुण क्या है कलयुग में? देखो, यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। मन में आपने कुछ पुण्य का काम सोच लिया, आपने मन में विचार कर लिया, ये तो बहुत अच्छा काम है, भगवान की कथा हो रही है, भगवान कृपा करेंगे तो हम भी कभी कराएं, ऐसा आपने सोच लिया तो उससे भी आपको कुछ पुण्य मिल जाएगा। किंतु हो ही नहीं पापा, मन में विचार करने से पाप नहीं लगता है। इसलिए आज नारद जी भक्ति देवी को उपदेश देते हैं, देवी वृथा खेदय से वाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजय स्मर दुखम गमिष्यति। अरे भक्ति देवी, तुम क्यों दुखी होती हो? तुम उन भगवान श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण क्यों नहीं करती, जिनकी स्मरण करने मात्र से ही और सभी पाप जो है वो दूर हो जाते हैं। देखो, हम लोग सोचते हैं कि हमारा जो दुख है इससे दूर हो जाएगा, इससे दूर हो जाएगा। सही बात है। द्रौपदी के प्रसंग को जरा मन में चिंतन कीजिए। जितने भी लोग पांडाल में बैठे हैं अथवा इस लाइव प्रसारण के माध्यम से देश और विदेश में श्रवण कर रहे हैं, वो सभी लोग मन को एकाग्र करें और चित्र बनाएं हस्तिनापुर की राजसभा का, जहां सिंहासन पर महाराज धृतराष्ट्र बैठे हैं। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे दिव्य महारथी विराजमान हैं। धर्मराज युधिष्ठिर, महान बलशाली भीम, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल और सहदेव जैसे बलशाली विशालतम 5 पतियों की एक पत्नी द्रौपदी दुशासन के द्वारा खींच करके उस सभा में लाई जाती है। दुशासन खींचता है, द्रौपदी अपनी तरफ खींचती है। द्रौपदी मन में सोचती है, मैं छत्राणी हूं, मैं छत्री की कन्या हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं, मुझे किसी की आवश्यकता क्या है। अपनी पूरी ताकत द्रौपदी ने लगा दी। दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था, और जब द्रौपदी को लगा कि मुझ पर अपनी रक्षा अपने आप नहीं होगी, तो विचार करने लगी, अरे मैं क्यों डरती हूं, मेरे डरने का कारण क्या है? मेरे तो 5 बलशाली पति यहां बैठे हैं, मेरा कौन क्या कर सकता है? और जैसे ही अपने सहयोग के लिए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की तरफ देखा तो पांचों ने अपनी गर्दन नीचे को कर ली। द्रौपदी ने कहा, तुम नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, ये अन्याय नहीं होने देंगे। और उनसे भी अपनी रक्षा की गुहार लगाने लगी। और महाराज जब उधर से भी निराशा हाथ लगी, तब द्रौपदी को पता चला कि वास्तव में संसार में कोई किसी का नहीं है। 5 मेरे बलशाली पति यहां बैठे हैं और मेरा सहयोग नहीं कर रहे, मेरी सहायता नहीं कर रहे। पिता में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बैठे हैं और कुछ नहीं कह रहे। और जब हताश निराश हो गई, तब द्रौपदी को भगवान की याद आई। तब दोनों हाथ से जो साड़ी कस करके पकड़ रखी थी उसको छोड़ दिया महाराज, हाथों को ऊपर उठा लिया और कन्हैया को पुकारने लगी, श्री कृष्ण द्वारकावासिन, कृष्ण गोपी जनप्रिय। हे द्वारकावासी श्री कृष्ण, तुम कहां हो?
ना गोपाल, आओ ना गोविंद, आओ ना गिरधर, आप देख नहीं रहे आपकी सखी का वस्त्र हरण यहां हो रहा है और आप वहां बैठे हो। और जैसे ही आर्त भाव से द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवान द्वारका से दौड़े चले आए और वस्त्र के रूप में भगवान का अवतार हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। 10,000 हाथियों का बल जिस दुशासन में था, महाराज खींचते खींचते हार गया, किंतु साड़ी का पल्लू खत्म नहीं हुआ। पता ही नहीं चला कि साड़ी बीच नारी है या साड़ी की किनारी है, साड़ी बीच नारी है या साड़ी की किनारी है। और खींचते खींचते दुशासन हार थक के गिर पड़ा। नारद जी कहते हैं, देवी तुम उन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण क्यों नहीं करती हो? निश्चित ही वह तुम्हारा कल्याण करेंगे, इसलिए आप भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें, राधा रानी का स्मरण करें, राधे राधे का उच्चारण करें, क्योंकि ये व्रज है और व्रज की अधिष्ठात्री देवी तो राधा रानी है। उनका स्मरण करो, उनके कन्हैया का स्मरण करो, निश्चित ही तुम्हारा जो संकट है वो दूर हो जाएगा। श्री राधा राधा नाम को जो नर सपने में भूले, जय ताको सुंदर सांवरो झट अपनो करी ले। भूमंशी वाला मिल जाएगा, वो मुरली वाला मिल जाएगा। जरा जरा राधे दोनों हाथ ऊपर उठाइए, ऐसे दोनों हाथ उठा करके पुकारिए। राधे मन से सुगा, वो मुरली वाला मिल जाएगा। राधे राधे मन से सुगा, वो मुरली वाला मिल जाएगा। राधे राधे मन से सुगा, वो मुरली वाला मिल जाएगा। राधे राधे मन से सुगा, वो मुरली वाला मिल जाएगा। वो मुरली वाला मिल जाएगा, वो मुरली वाला मिल जाएगा। वो मुरली वाला मिल जाएगा, वो मुरली वाला मिल जाएगा। जरा राधे राधे मन से सुगा, वो मुरली वाला मिल जाएगा। राधे मन से सुगा, वो मुरली वाला मिल जाएगा। बिहारी जी चरणों में अपने लगा लो गिरधारी जी। बंसी वाला ठाकुर बिहारी जी चरणों में लगा लो अपने प्यारे गिरधारी जी। जरा 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 रतन को निकी लगा, जरा रतन को निकी लगा, मुरली वाला मिल जाएगा। रतन को निकी लगा, मुरली वाला मिल जाएगा। मुरली वाला मिल जाएगा, वो कमली वाला मिल जाएगा। वो मुरली वाला मिल जाएगा, वो कमली वाला मिल जाएगा। जरा कमली वाला मिल जाएगा, वो कमली वाला मिल जाएगा। वो मुरली वाला मिल जाएगा, वो कमली वाला मिल जाएगा। जरा 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 राधे राधे मुझसे सुनो, वो मुरली वाला मिल जाएगा।
मन से सुधार वो मुरली वाला मिल जाएगा। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ भाव से गए। वो मुरली वाला मिल जाएगा, वो कमली वाला मिल जाएगा, वो मुरली वाला मिल जाएगा, वो कमली वाला मिल जाएगा। राधे राधे मुख से सुनो, मुरली वाला मिल जाएगा। राधे राधे मुख से सुनो, वो कमली वाला मिल जाएगा। बंसी के बजैया का है प्यारा प्यारा वृंदावन, बचते यहाँ पे योगी खानी जाने साधु जन। बंसी के बजैया का है प्यारा प्यारा वृंदावन, रहते यहाँ पे योगी खानी जाने साधु जन। उनके चरणों में, उनके चरणों में, उनके चरणों में धूनी रमा, मुरली वाला मिल जाएगा। उनके चरणों में धूनी रमा, वो मुरली वाला मिल जाएगा। नहीं है बिहारी यहाँ ऐसे न विचारो तुम, अपने ही मन में बस शाम को बसा लो तुम, अपने ही मन में बस शाम को बसा लो तुम। वो नहीं है बिहारी यहाँ ऐसे न विचारो तुम, अपने ही बिहारी यहाँ ऐसा न विचारो तुम, अपने ही मन में बस शाम को बसा लो तुम, अपने ही मन में बस शाम को बसा लो तुम। वो अपना जीवन सफल बना, वो बंसी वाला मिल जाएगा। अपना जीवन सफल बना, वो बंसी वाला मिल जाएगा। ऐसे ही मेरे साथ गाइए सभी। जरा राधे राधे मन से सुगा, बंसी वाला मिल जाएगा। बोलिए जरा राधे राधे मुख से सुगा, वो मुरली वाला मिल जाएगा। तो मैंने कहा समझ लियो, हमने ठेका ले लियो सब बात, तुम नहीं गाओगे। सभी गाइए, पहले तो ऊंचे ऊंचे हाथ उठाइए और मेरे साथ गाइए। और जब तक आप नहीं गाएंगे मैं आगे नहीं गाऊंगा। सभी गाएं मेरे साथ। जरा राधे राधे मुख से तू गा, वो मुरली वाला मिल जाएगा। जोर से जरा राधे राधे मुख से तू गा, वो मुरली वाला मिल जाएगा। इन्हीं को गाने दें, ये चीटिंग कर रहे हैं हमारे साथ में, आवाज ही नहीं आ रही। जरा राधे राधे मुख से तू गा, वो मुरली वाला मिल जाएगा। मटर सी तो भूनो मत, आधे कच्चे कह रहे हो, आधे कच्चे कह रहे हैं, सब एक साथ गाओ। जरा जरा राधे राधे मुख से तू गा, वो मुरली वाला मिल जाएगा। राधे राधे मुख से तू गा, वो मुरली वाला मिल जाएगा। वो कमली वाला मिल जाएगा, वो मुरली वाला मिल जाएगा, वो मुरली वाला मिल जाएगा, वो मुरली वाला मिल जाएगा। राधे राधे मुख से तू गा, मुरली वाला मिल जाएगा। राधे राधे मुख से तू गा, वो मुरली वाला मिल जाएगा। राधे राधे मुख से तू गा,
मुरली वाला मिल जाएगा। गाओगे जब तो। नारद जी ने कहा देवी तुम उन भगवान का स्मरण करो और मैं भी प्रयास करता हूं। नारद जी ने वेद आदि का पाठ किया, उपनिषद आदि को सुनाया, गीता आदि को सुनाया। महाराज ज्ञान और वैराग्य को थोड़ा होश आया और जैसे ही पाठ बंद किया तो फिर वो बेहोशी की हालत में आ गए। नारद जी सनकादिकों से पूछते हैं महाराज आप बताओ उनके लिए क्या उपाय करूं? सनकादिकों ने कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। नारद जी यदि ज्ञान और वैराग्य का उद्धार चाहते हैं तो ज्ञान यज्ञ का आयोजन कीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाइए। नारद जी ने कहा महाराज वेद आदि का मैंने पाठ सुना दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण तो ये पुराण है। मूल तो वेद है, सभी का मूल वेद है और वेद का पाठ मैंने कर दिया तो पुराण की आवश्यकता क्यों पड़ी? सनकादिकों ने हंसते हुए कहा नारद जी आम्रूलाग्रम रसस्तिष्ठन् नास्ते यह स्वाद्यते यथा। आपने सही कहा कि मूल तो वेद है, किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? वेद रूपी जो वृक्ष है ना, उस वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। अब ये बताओ आम के पेड़ की छाल या आम के पेड़ की जड़ या आम के पेड़ का पत्ता, ये चीजें खाने में ज्यादा मीठी होती हैं या उसका जो फल है पका हुआ वो खाने में मीठा होता है? आम का फल अच्छा लगता है या पत्ते? फल अच्छा लगता है। जैसे हम वृक्ष की जड़ में पानी देते हैं और उस जड़ से वह वृक्ष उस पानी को लेकर के पुष्पित पल्लवित होता है और फल देता है, और फल जब पक करके तैयार हो जाता है तब उस फल का जो हम भक्षण करते हैं वह स्वाद प्रदान करता है। ऐसे ही ये जो वेद है ये वृक्ष है और वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए इसके आयोजन से ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति हो जाएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी ने कहा महाराज मैं कहाँ जाऊं, अब वक्ता ढूंढने के लिए आप ही कृपा करो। सनकादिकों ने कहा नारद जी तुम्हें तो पता है हम यहाँ से कहीं ज्यादा जाते आते नहीं हैं। नारद जी ने कहा थोड़ी आप कृपा करो, थोड़ा हम उनको ऊपर लेकर के आएंगे। बद्रीनाथ क्षेत्र से सनकादिकों को बुलाया गया हरिद्वार, और इधर वृंदावन से ज्ञान वैराग्य और भक्ति देवी को लेकर के हरिद्वार गए। और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आदि चारों भाइयों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ किया। महाराज ऋषि मुनि एकत्रित हो गए। पता चला कि सनकादिक कथा सुना रहे हैं, भीड़ लग गई, और जो नहीं आ रहे हैं उनको भृगु जी महाराज कथा सुनने के लिए लेकर के आ रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान ऋषि आए हैं कि भृगु वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम आदि बड़े बड़े ऋषि आ रहे हैं और वहां भागवत की कथा सुन रहे हैं। भागवत की कथा सुनते सुनते ज्ञान और वैराग्य की जो सुस्ती थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। भक्ति देवी तो नृत्य करने लगी कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सेवन सदा करना ही चाहिए।
यस्या श्रवण मात्रेण, इसके सुनने मात्र से ही और मन जो है वो भगवान के चरणों में लग जाता है। यहाँ तक कहा गया है कि कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद गृहे तद गृहम तीर्थ रूपम ही बसताम पापनाशनम। श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा जहां पर होती है वह स्थान तीर्थ हो जाया करता है। इसलिए आजन्म मात्रमपि येन सखेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। महाराज जन्म बीत रहा है और पूरा जन्म बीतने के बाद भी जिसने एक बार भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को नहीं सुना, इस आयोजन को 7 दिवस अनुष्ठान के रूप में श्रवण नहीं किया, महाराज उसका तो जन्म ही बेकार है। चांडाल वच्च खरवत बदते नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। वो तो मानो अपनी जननी को दुख देने के लिए ही और इस भूमि पर आया है, दूसरा उसका कोई प्रयोजन नहीं है। आज ज्ञान और वैराग्य का जो संकट था वो दूर हुआ और भक्ति देवी प्रकट होकर के वहां कीर्तन करने लगी। उस दिव्य कीर्तन में और सब भगवान के जो भक्त हैं, प्रहलाद आदि, वह सब उपस्थित हुए और उस उपस्थिति में आज आनंद विभोर होकर के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भगवान के नामों का बार बार स्मरण कर रहे हैं। आज भक्ति देवी ने भगवान से पूछा कि हे नारद जी, आप ये बताओ कि मैं अब कहाँ निवास करूं। नारद जी ने कहा, हे भक्ति देवी, भक्तिस गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री। आप जितने भी वैष्णव भक्त हैं ना, उनके मन में जाकर के विराजमान हो जाओ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारद जी ने सनक कुमारों से पूछा, भगवान ये बताओ, ये जो भागवत की कथा है इसको कोई भक्त व्यक्ति, भगवान का जो भक्त है वो सुन ले और उसका उद्धार हो जाए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या किसी पापी व्यक्ति ने भी इस भगवान की कथा को सुना और उसका उद्धार हुआ? सनत कुमारों ने कहा, नारद जी ऐसा नहीं है। ये मानवा पाप कृतास्त सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए हों, अनाचार अत्याचार किए हों, ऐसा व्यक्ति भी उन समस्त पापों को छोड़ करके प्रायश्चित करने की भावना से भगवान की शरण में बैठ करके यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की इस दिव्य कथामृत का पान करता है तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के द्वारा इस कलयुग में वह भी पवित्र हो जाता है। कायेन वाचा मनसा पातकम, मन से, वाणी से, शरीर से पाप हुए हों और उनका प्रायश्चित करना चाहे तो महाराज सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। 7 दिन भगवान की कथा को सुने तो उसका कल्याण हो जाता है। और आप कह रहे हैं कि भक्त अभक्त भी सुने, और सनकादिकों ने तो यहां तक कह दिया, सुनो नारद जी, भक्त और अभक्त की बात भी नहीं है। जीवन भर पाप किए हों और पाप करते करते ही मर जाए, और मर करके ऐसे व्यक्ति की मुक्ति तो होती नहीं है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रेत बन जाए और उस प्रेत को भी यदि 7 दिन संकल्प लेकर के उसी उद्धार के लिए ये कथा सुना दी जाए तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। 7 दिन
इस कथा को सुनकर के प्रेत का भी उद्धार हो जाया करता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।